Good morning, class 5. Today we will start our chapter number 6. Every drop counts. It's on page number 51. नाम से जैसे पता चलता है ये जो चैप्टर है ये वाटर के बारे में है. एवरी ड्रॉप्स काउंट मीन्स पानी की हर बूंद कीमती है. Here's a story about this. लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले. यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है आपको अपनी बुक में राइट हैंड साइड में. दिस इज अ पिक्चर ऑफ गडसी सर. गडसी सर ये एक तालाब की पिक्चर है. सर मीन्स अ लेक. सर का मतलब होता है लेक, झील या तालाब जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा होता है. किंग गडसी of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. जैसलमेर के राजा गडसी ने इस तालाब को 650 ईयर्स पहले लोगों की मदद से बनाया था. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. इस लेक के चारों तरफ बहुत सारे घाट्स हैं जिनमें की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो पानी की तरफ उतरती हैं. सुंदर सुंदर सजे धजे वरांडाज हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, रूम्स हैं और बहुत सारी आसपास चीज़ें हैं जहाँ पर कि लोग घूमने आते हैं. पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. यहाँ पर लोग त्योहार मनाने आते हैं, कई सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने आते हैं और बहुत सारे म्यूज़िक और डांस के प्रोग्राम्स भी यहाँ के हॉल्स में और वरांडाज में होते हैं. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर जो घाट हैं उनकी स्टडी करने के लिए आते हैं. द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन. ये तालाब किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबका है और सब लोग मिलकर इसकी साफ सफाई और देखभाल करते हैं. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. इस तालाब में जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है वो बहुत सारे दूरी तक फैला हुआ है. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. इस तालाब को इस तरह से बनाया गया है कि जब बारिश के समय में इसमें पानी पूरा भर जाता है ऊपर तक तो उसमें एक रास्ता है जिससे एक्स्ट्रा पानी एक छोटे तालाब में चला जाता है जो कि थोड़े लोअर लेवल पर है. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. और जब वो वाला छोटा तालाब भी भर जाता है तो एक्स्ट्रा वाटर और एक तालाब में चला जाता है. इस तरह से करके ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. 9 लेक्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जब एक भरती है तो दूसरे में पानी जाता है, दूसरी भरती है तो तीसरे में जाता है. ऐसे करके 9 जो लेक्स हैं उनमें पानी भरता जाता है. दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. इस रेन वाटर को पूरे साल तक इस्तेमाल किया जाता है. टुडे Gudsi Sir is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rainwater just flows away and is wasted. लेकिन आज अब गडसी सर इतना इस्तेमाल नहीं होता है और उसके और जो बाकी की 9 लेक्स थी उनके बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन गई हैं जिसकी वजह से पानी पास ऑन नहीं होता है उन लेक्स में. जब इसको बनवाया गया था तो इस तरह बनवाया गया था कि बारिश का पानी भरा रहे, पूरे साल उसका इस्तेमाल होता रहे. लेकिन क्या किया इंसान ने, कंस्ट्रक्शंस कर दिए, बिल्डिंगें बना दी, घर बना दिए, जिससे क्या हुआ कि वो जो 9 झीलों में जाने का रास्ता था इसमें से वो पूरा ख़त्म हो गया. और अब जो रेन वाटर है वो ऐसे ही बह जाता है सड़कों पर, नालियों में और बर्बाद हो जाता है और इन लेक्स में इकट्ठा नहीं होता है. Here is another story about अल-बिरूनी थ्रू द आइज ऑफ अल-बिरूनी. अल-बिरूनी ने पानी के बारे में या पानी के बचाव के बारे में कई साल पहले कुछ लिखा था. More than 1000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni.
करीब 1000 साल पहले एक ट्रैवलर, एक यात्री था जो दूसरे देश से, उज़्बेकिस्तान नाम की एक कंट्री है, वहाँ से इंडिया में आया था घूमने के लिए। उसका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल बिरूनी ने इंडिया में, भारत में घूमा और उसने बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली एक एक चीज़ यहाँ की देखी, जो भी देखी, और उसको उसने अपने पास लिख लिया एक किताब में। He wrote especially about those things that he found very different from his own country. खास तौर पर उसने उन चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखा जो उसके देश से थोड़ी अलग थी। Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. उसने उस समय के जो नदी तालाब थे, पानी के जो सोर्सेस थे, उनके बारे में क्या लिखा, उसका थोड़ा सा एक नमूना यहाँ पर दिया हुआ है। The people here are very skilled at making ponds. उसने लिखा कि यहाँ के लोग, मतलब इंडिया के लोग, तालाब बनाने में बड़े माहिर हैं, बड़े अच्छे हैं, कलाकार हैं। My countrymen would be surprised to see them. मेरे देश के लोग इन्हें देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। They pile up huge rocks and join them with iron rods to build चबूतरास all around the lake. वो क्या करते हैं, मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े रॉक्स को, पत्थरों को, चट्टानों को लाते हैं, इकट्ठा करते हैं और उन्हें आयरन रॉड से जोड़ देते हैं, जिससे कि तालाब के चारों तरफ चबूतरे बन जाते हैं, जिसे हम घाट्स कहते हैं, है ना। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन, और इनके बीच में लंबी लंबी सीढ़ियों की लाइन होती है, जिससे कि वो ऊपर और नीचे आ जा सकते हैं। The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. और एक खास बात यह है कि तालाब से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ अलग हैं और नीचे आने के लिए अलग सीढ़ियाँ हैं, जिससे कि सीढ़ी पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और लोगों को धक्का ना लगे, कोई एक्सीडेंट्स ना हो। तो भीड़ भाड़ को रोकने के लिए सीढ़ियाँ भी अलग अलग लगाई गई हैं। Today when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. अगर आज के समय में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें उस समय के बारे में सीख सकते हैं जो अल बिरूनी ने हमारे देश के बारे में लिखी थी। यहाँ पर आपको बुक में ये जो एक स्टैम्प दिखाई दे रहा है, ये अल बिरूनी के ऑनर में ये स्टैम्प पर उसकी फ़ोटो लगाई गई है। और ये जो स्टैम्प था ये 1973 में रिलीज़ किया गया था, अल बिरूनी के जन्म के 1000 साल बाद। उसकी जो भी राइटिंग्स थी, उसका जो भी वर्क था, उससे प्रभावित होकर उसके नाम पर, उसके लिए, उसके सम्मान में एक स्टैम्प जारी किया गया था। और नेक्स्ट वीडियो में हम रेन वाटर के बारे में पढ़ेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे कि उसमें हम देखेंगे बारिश कैसे आती है, कहाँ उसका पानी जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।